Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. बट उससे पहले सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। खुदा ताला आपकी क़ुरबानी, आपकी दुआएं, आपकी इबादतें, आपकी तमाम जायज़ हाजतें जो है वो कबूल फ़रमाए और इस ईद पर आपको सिला रहमी का और मिलाप का, अदल करने का ज़रिया बनाए। इलाही आमीन। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा, खूब अच्छी अच्छी सी डिशेस बनाइएगा और मुस्तहक़ीन को याद रखिएगा, जितने भी मुस्तहक़ लोग हैं उनको याद रखिएगा, डीप फ्रीज़र पे कम नज़र रखिएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसी के साथ आज का मैसेज ऑफ द डे देखते हैं। जबकि आज ईद है, लेकिन ईद वाले दिन भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। तो देखते हैं कि आज का मैसेज क्या आता है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। इतने सारे तो नहीं चाहिए भाई। मैसेज ऑफ द डे। ऑलराइट, मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जनाब, वो बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अच्छी चीज़ है। और समथिंग रिलेटेड टू दी ऑफ़र, किसी ओल्ड पर्सन का जो आपकी लाइफ से वॉक अवे कर गया है, एक क्लैरिटी डेवलप हुई है उसकी माइंड में। काफ़ी अरसे से ये पर्सन बहुत डिफेंसिव हुआ था या आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए थे। आपने अपने डिसीजन पर आप कॉन्फिडेंट रहे हैं, क्लैरिटी रही है आपको अपने डिसीजन पर, आप बिल्कुल क्लियर थे जो आप फ़ैसला कर रहे हैं वो सही फ़ैसला है और वो फ़ैसला मूव ऑन करने का था। ये सूरत हाल हो सकती है, ये किसी ऐसे रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का फ़ैसला हो सकता है जो कि आपके लिए बहुत तकलीफ़देह था, लेकिन आपने इसको पॉसिबल किया और आप काफ़ी इंट्यूटिव होकर, बड़े साइलेंटली आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, इस अक़ीदे के साथ, इस यकीन के साथ कि तमाम चीज़ें आपके हक़ में बेहतर होंगी और आपने अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, इस अकेलेपन को दूर करने के लिए आपने कोई ना कोई एक बड़ा डिसीजन लिया जो कि आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपकी शादी से रिलेटेड, आपके प्रपोजल से रिलेटेड, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड या आपके स्पाउस या आपके पार्टनर से रिलेटेड है। आप बहुत दिनों से या तो अपने पर्सन की तरफ से ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि आपके सिंगल स्टेटस को चेंज कर देता। आज बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ होगी। और 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो समथिंग अबाउट द फैमिली। 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो समथिंग अबाउट द फैमिली सेटलमेंट, स्टैब्लिशमेंट, फैमिली से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड कोई बात, किसी ऐसे पर्सन से मिलना जो कि आपके फादर या आपके घर में जो भी बड़ा बुज़ुर्ग है उसके मुताल्लिक हो। आप अपने पार्टनर को लेकर अपनी फैमिली में कोई बात करेंगे, आपकी शादी की बात चल सकती है, कोई गेट टुगेदर हो सकती है, बिकॉज़ वैसे भी ईद का सिरा है और इसी सिरे को देखकर जो है कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है। अदरवाइज़ इट्स कम्प्लीटली अबाउट फैमिली। आज आपकी फैमिली में एक अच्छा टाइम, एक अच्छी सेटल्ड पोजीशन है। आपका कोई एक छोटा बच्चा हो सकता है या आप किसी के गार्जियन हो सकते हैं या कोई ऐसा पर्सन आपसे विज़िट के लिए आ सकता है जिसका एक छोटा बेबी हो। अदरवाइज़ चीज़ें ओपन अप हैं, आज चीज़ें खुलेंगी और या तो वो रिलेशनशिप की कमिटमेंट से रिलेटेड होंगी या फिर वो शादी से रिलेटेड होंगी। समथिंग अबाउट द फैमिली, पैसे के मुताल्लिक बात होगी, पैसा कब आने वाला है, पैसा कब आएगा, पैसा किस तरह खर्च किया जाएगा। कोई प्लानिंग है जो आप और आपके पार्टनर मिलकर करेंगे और उसका बहुत हद तक एक ताल्लुक जो है वो घर के किसी बड़े बुज़ुर्ग से है। हो सकता है अगर आप लोग इमिग्रेशन में जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो इनके लिए कोई प्लानिंग हो रही हो कि इनको किसके पास टेक केयर के लिए छोड़ें या आपकी लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई हो सकता है। तो ओवरऑल एनर्जी में कम्प्लीटली टोटली अगर मैं कहूँ तो फैमिली फैमिली फैमिली। अब इट कुड बी द फैमिली, इट इज़ अ फैमिली और इट विल बी अ फैमिली। तो ये इस तरह का मामला है, लेकिन अच्छे कार्ड्स हैं। दूसरी तरफ अगर मैसेज ऑफ द डे देखा जाए तो आपकी तरफ एक ऑफ़र आ रही है। इस ऑफ़र को आप बहुत अरसे से मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिटीज़, आपकी पावर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं। आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें एट अ टाइम हैं और कहीं कोई आपको ऑफ़र करेगा बिज़नेस एलियंस के लिए, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के लिए, कर्ज़े के लिए। लेकिन जो कोई भी है उसको ये पता है कि आपको एकदम से बोलना किसी बात का मुश्किल है।
आपको एकदम से ये नहीं कह सकते कि पैसे दे दो, आपको एकदम से ये नहीं कह सकते कि मुझे ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं वो आपके साथ अच्छा रवैया नहीं रखते, और वो इसलिए नहीं रखते कि आप बुरे हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि उनसे आपकी अच्छाई हज़म नहीं होती। तो ये जो आपकी पावरफुल पर्सनालिटी है, जब वो उसको बीट नहीं कर पाते तो उनका हेल्प लेने का मुंह भी नहीं बनता। लेकिन अगर आज देखा जाए तो आज आप खुद रिजर्व रहेंगे, आप ज़्यादा हाइपर नहीं होंगे, आप ज़्यादा टेम्पर लूज़ नहीं करेंगे, इम्पल्सिव नहीं होंगे, और आपकी तरफ कोई ऑफ़र आएगी, चाहे कम्युनिकेशन में आए, चाहे टेंजिबल फॉर्म में आए, आपको पता है कि ये तो आज के दिन की मुनासबत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो हैं वो ईद और त्योहारों पर भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं करते, और कुछ लोगों को लगता है कि यार ईद पर तो दुश्मन भी मिल लेते हैं। तो कुछ इस तरह का सिलसिला आपके साथ डेफिनेटली होगा, लेकिन आप फिर भी रिज़र्व रहेंगे, आप फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। आज आप पूरे दिन बहुत सीक्रेटिव, बहुत साइलेंट, बहुत रिजर्व डे गुजारेंगे। ऑल्दो आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं, आपकी पर्सनैलिटी में पावर है, आपके पास हर तरह का वो टूल है, और ये चीज़ अगर आपके पास आए तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये ऑफ़र हो, कॉल हो, कांटेक्ट हो, डेट हो, मिलना हो, कुछ भी हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इट वाज अंडरस्टूड कि ये चीज़ तो होनी है। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में आप बहुत सीक्रेटिव और बहुत रिजर्व हैं। अगर कोई आपसे पैसे मांगेगा तो 10 दफ़ा सोचेगा, और आप भी वो 10 दफ़ा सोचेगा तो आप 20 दफ़ा देते हुए सोचेंगे। आप बहुत अपने चीज़ों पर कंट्रोल और होल्ड करके बैठे हुए हैं। आप इतनी आसानी से किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं होने देना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, किस तरह इन्वेस्ट करना है। किसी के लेस पर अपना मोर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। दिस इज़ द की स्टेटमेंट ऑफ दिस डे, कि किसी के लेस पर आपने अपना मोर स्पेंड नहीं करना। इस बात का आप बहुत ध्यान रखेंगे, और ध्यान आप रख ही लेंगे, बिकॉज ये मैजिशियन की एनर्जी जो है ये बहुत है। आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोग हेल्पलेस हो रहे हैं कि वो आपसे कांटेक्ट किए बगैर ना किए बगैर ना रह सकें, और दिस इज़ वेरी गुड। दिस इज़ द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ड्यूरेशन है, किस एक तो मेरा चश्मा टूट गया, वो बार बार गिर रहा है, और मैं लास्ट मिनट तक हम काम करते रहे तो मुझे याद ही नहीं रहा। अब वो टेढ़ा हुआ है चश्मा, मैं आपको दिखा नहीं सकती। चलो दिखा देती हूँ, ये देखें, ये होता है ना नत्थू लाल जी की आँखें, नत्थू लाल जी की तो मूछें थी, सॉरी। चले, मेरा विज़न काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो गया, आई हैव नो क्लू। या तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी पिछले दिनों, मैंने बुक्स पढ़ डाली, तो वो उसकी वजह से भी हो गया। लेट्स सी, नंबर 9, समथिंग कम्स टू एन एंड। वाओ, तो ये जो नंबर 10 वाली बात है, यानी कि कोई चीज़ अबाउट टू कम्प्लीशन है, तभी ये 10 ऑफ कप्स आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। और यहाँ पर भी 9 और 9 है। मैंने डिसीजन की बात की थी, और ये डिसीजन यही है कि आपने अपने स्टेटस को बदला है। तो यहाँ ये सिंक्रोनिसिटी आ रही है कि कोई चीज़ है जो बस अब बिल्कुल कंप्लीशन पर है, और ये जो आपका स्टेटस है शायद ये फैमिली की तरफ जाएगा, शादी की तरफ जाएगा, फाइनलाइजिंग द रिलेशनशिप स्टेटस की तरफ जाएगा। कहीं कोई ना कोई एक चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से रेजोनेट करे, लेकिन कुछ है। हो सकता है आपकी शादी फाइनल हो गई हो, फिक्स हो गई हो, और उसकी तैयारी अब फाइनल होने वाली हो। तो समथिंग कम्स टू एन एंड विद इन 9 डेज या 9 वीक्स। 9 वीक्स मेक्स अराउंड 3 महीने, नहीं, 4 4 8, 2 महीने 1 हफ्ता। तो हो सकता है कुछ इस तरह का सिलसिला होने वाला हो। बट नंबर 9 इज़ अ गुड साइन कि अगर आपकी ज़िंदगी किसी भी दौर से गुजर रही है, बस कोई ना कोई चीज़ है जो कि अपने एंड पर होने ही वाली है, कंप्लीट होने वाली है, और अच्छी तरह से, बिकॉज यहाँ पर क्राउन है, तो अच्छी तरह से एंड होने वाली। यानी आपको इस पूरे प्रोसीजर के अख्ताम पर सक्सेस मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, और ये एक तरीके से सर का ताज है, ऑनर हो सकता है, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन की बात हो सकती है, आपकी कोई एफ़र्ट है जो बहुत अरसे से आपके माइंड में चल रही थी, उसका रिज़ल्ट होगा। तो समथिंग इज कम्स टू एन एंड, कोई चीज़ कंप्लीट होने वाली है। जस्ट मेक कीप इन योर माइंड नंबर 9। नंबर 9 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। लेट्स सी कि एंजल नंबर से क्या गाइडेंस और अफर्मेशन आ रही है। 444, ये तो शादी का नंबर होता है।
Trust your journey, trust the way your life unfolds, and trust that you are where you need to be at the present moment. इस बात पर यकीन रखिए कि एक तो आप अपन जिस पर्पस के लिए आप इस दुनिया में भेजे गए हैं, आपको उस पर भरोसा और अकीदा आपका पक्का होना चाहिए. ज़िंदगी आपके सामने जो कुछ चीज़ें भी खोल रही है, लोगों के पोल पट्टियाँ हैं, लोगों के असली चेहरे हैं, हालात क्यों ऐसे हुए, कोई आपके लिए कोई प्लॉट करता है, कोई आपके लिए पॉजिटिव जेस्चर बना करता है, तो हर चीज़ की रीज़न खुद ब खुद कुदरत और कायनात आपके सामने खोल देगी. आपने बस ये करना है कि आप परसिस्टेंट रहें. आप इस बात पे बिलीव रखें कि आपको वहीं पहुंचना है जहां पर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में पहुंचना चाहते थे. यानी प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप किसी डेजिग्नेशन का, किसी स्टैंडर्ड का या किसी जगह का सोच रहे हैं, तो वो चीज़ आपको होकर मिलकर रहेगी. यू जस्ट नीड टू फील. और इस दौरान अगर खुदा न खास्ता आपके रास्ते में कोई रोड़े अटकाएगा, तो एंजल्स आपके साथ हैं. बिकॉज 4444 222 या टेट्रा 2 या 4444 या टेट्रा 4 का मतलब ही ये होता है कि आप गार्डेड हैं, आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है. आप अगर ये सिंक्रोनिसिटी, आप ये नंबर ज़्यादा देख रहे हैं, तो ये एक साइन है. इसके ऊपर टोटली बिलीव ना करें, ये एक साइन है. क्योंकि जब आप कुछ सोचते सोचते आपकी कहीं नज़र पड़े और वो डिजिटल टाइमिंग शो कर रहा हो, वहाँ पे 1111 आ जाए, 2222 आ जाए, 4444 आ जाए, दैट मीन्स कि जो आप सोच रहे थे या आपको किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हुए जो आपने कंक्लूजन निकाली, वो बिल्कुल ठीक है. तो आप गार्डेड रहेंगे, आप गाइडेड रहेंगे, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे. बस आपने साबित कदमी से जो है ना वो काम लेना है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम प्रोटेक्टेड. तो जनाब ये था मैसेज ऑफ द डे. और इसी के साथ आपको बहुत 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 ईद मुबारक. अच्छा सा दिन गुजारिए, खूब तैयार होइए, इस बात को बालाए ताक लाते हुए कि कौन आपकी तारीफ़ करेगा, कौन आपकी तारीफ़ नहीं करेगा. ख़ुद अपने लिए तैयार हों, ख़ुद अपने लिए हर वो एसेसरी पहने, चाहे आप मेल हों या फीमेल. अपने आप को अच्छा फ़ील कराएं, डल चीज़ों से गुरेज करें. सिर्फ एक लिपस्टिक ही लगा लें, मर्द हजरात ना लगाएं, लेकिन ख़वातीन जो है वो लिपस्टिक लगाएं, मेकअप करें, अपने आप को अच्छा फ़ील कराएं. आप अच्छी तरह तैयार होंगे तो घर के सब लोगों को मोटिवेशन मिलती है. और कुछ लोग तनकीद कर रहे होते हैं क्योंकि वो ख़ुद भी चाह रहे होते हैं कि वो आप ही की तरह लगें, लेकिन उनकी काहली और आलकिसी उनको जो है वो इजाज़त नहीं दे रही होती. बट ईद का दिन है, खुदा ताला की दी हुई नेमतों में से बेहतरीन नेमत और सबसे बड़ी ईद. और अगर आपका दिल खुश है, आपका ज़मीर मुतमईन है, आपका जहन मुतमईन है, आप जहनी तौर पर पुरसुकून है, तो हर दिन ईद का दिन होता है. ठीक है, लेकिन जो वाकई ईद का दिन होता है उसको ईद की तरह ही मनाना चाहिए. ठीक है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.